Now come to one more example of pipeline, that is the worst case of uneven delay, जहां पर हर इंस्ट्रक्शन डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड कर रहा है। गॉट अ पॉइंट। उस केस में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए 4 स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन which is used to execute following 4 instruction. Each instruction spend different amount of clocks at different stages given by the below table. How many total clocks are required to complete the above instruction, and that is the table. Now बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो तरीका है ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? नाउ सुनना। अगर मैं बात करूं I1 इंस्ट्रक्शन की, I1 इंस्ट्रक्शन को स्टेज 1 में कितना टाइम चाहिए? 2 क्लॉक्स। मैं ये मान लेता हूं ये वर्टिकल लाइन कि ये एक क्लॉक एंड हो गया। नाउ S2 1 2 3, नेक्स्ट S3 उसके बाद ही चलेगा, दैट इज S3 एंड S4। क्लियर है? नाउ अब ध्यान से देखना, I2 कब अपना वर्क स्टार्ट कर सकता है? I2 स्टेज 1 तभी चला सकता है जब उसका प्रीवियस इंस्ट्रक्शन वो स्टेज कंप्लीट कर चुका हो। गॉट अ पॉइंट? नाउ मतलब I2 इससे पहले इंस्ट्रक्शन मतलब स्टेज S1 नहीं रन कर सकता। S1 कितना चाहिए? 1। नाउ इट इज S1 कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया। नाउ I2 स्टेज 2 तब तक नहीं ले सकता जब तक कि I1 रिलीज ना कर दे। बात समझ में आई? नाउ दैट इज S2। S2 इसको कितना चाहिए? 1। क्लियर है? नाउ S3 चला सकता है बिकॉज S3 इज रिलीज्ड बाय I1 और इसको चाहिए 2, दैट इज S3 एंड इट इज S4। अब बहुत ध्यान से देखना, हमने बोला I2 इंस्ट्रक्शन अगर मैं क्लॉक नंबर डाल दूं, क्लॉक नंबर 3 पे I2 इंस्ट्रक्शन S1 स्टेज कंप्लीट कर चुका है, लेकिन अप टू 6 क्लॉक तक मतलब 5 क्लॉक तक वो S2 में एंटर ही नहीं हुआ है। इट मींस अगर I2 नेक्स्ट स्टेज में एंटर नहीं हुआ है, इट मींस इट इज इन प्रीवियस स्टेज इटसेल्फ इवन दो इट हैज कंप्लीटेड इट्स टास्क। बात समझ में आई? मतलब स्टिल I2 इज इन S1 स्टेज इन दिस 2 क्लॉक साइकिल्स। तो I3 तब तक अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक कि I1 रिलीज नहीं कर दे, S1 रिलीज नहीं कर देता। बात समझ में आई? और ये वो स्टेज है, बजाय इस स्टेज के आप यहां स्टार्ट नहीं कर सकते। बी क्लियर? गॉट अ पॉइंट? नाउ 3 क्लॉक्स 1 2 3 दैट इज S1। नेक्स्ट 1 वर्क स्टार्ट कर सकता है, दैट इज S2। नेक्स्ट 3 1 2 3 दैट इज S3 एंड नेक्स्ट 1 दैट इज S4। क्लियर है? नाउ I4 कब स्टार्ट करेगा? दैट इज इन दिस स्टेज S1, नेक्स्ट S2। यहां S3 चल ही नहीं सकते क्योंकि S3 पहले वाले ने रिलीज नहीं किया। नेक्स्ट S3 एंड नेक्स्ट S4। क्लियर है? नाउ 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है? नाउ ये बात ध्यान रखना। अब सुनना,
अगर मैं बोलूं कि दिस 4 इंस्ट्रक्शन रिपीट हो रहे हैं, मतलब लूप में चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते 14 इंटू 2 28, नो। आप या तो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली बताएगा कि इसके बाद तुरंत चालू कर दो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आप यही मान के चलेंगे। नाउ अब मैं 2-3 और सॉल्व करता हूं, इसके बाद ये प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो। गॉट द पॉइंट? नाउ I1 यहां तक स्टार्ट नहीं कर सकता, कब तक? 2, दैट इज 1 और 2 S1। नाउ S2 यहां पे रिलीज नहीं हुआ है, देयरफॉर ये यहां तक नहीं मिल सकता, और ये S2 जिसको 3 क्लॉक्स चाहिए, 1 2 3। क्लियर है? नेक्स्ट S3 1 क्लॉक चाहिए और S4 को भी 1 क्लॉक चाहिए, दैट इज S4। नाउ दैट इज I1 ऑफ सेकेंड लूप। नाउ I2 अपना टास्क यहां पे स्टार्ट नहीं कर सकता बिकॉज S1 रिलीज नहीं हुआ है, जब तक वो S2 में ना चला जाए। मतलब S1 विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट एंड सो ऑन। आप इसे सॉल्व कर सकते हो टू कंप्लीट जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, फॉर दैट आंसर इज 14 क्लॉक्स। अगर ये लूप में चलेगा तो आप इसे इसी वे में सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर विच विल बी लेसर देन 28। क्लियर है? 14 एक लूप में लग रहा है, उसको डबल करने का डबल नहीं होता है। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? ये जो प्रोसीजर मैंने फॉलो किया, इस प्रोसीजर को ध्यान रखना। मेनी ऑफ द फैकल्टी जो इस पॉइंट को गलत पढ़ाते हैं, प्लीज बी केयरफुल at this stage. Got the point? Now it is the important section of this question. Okay, thank you.